चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाकर भीषण हमला हुआ है। जानेंगे पाकिस्तान दहला हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ गुयाना जाकर पीएम मोदी ने सबसे बड़ा काम क्यों किया है। चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए बड़ा झटका क्यों माना जा रहा है। पाकिस्तान में सेना के जवानों को निशाना बनाकर भीषण आतंकवादी हमला किया गया है, जिसमें कम से कम 12 जवानों की मौत हो गई है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR ने बुधवार को बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 12 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए हैं। सेना की मीडिया शाखा के एक बयान में कहा गया कि आतंकवादियों या ख्वारिज ने 19 नवंबर को बन्नू के माली खेल के सामान्य क्षेत्र में एक संयुक्त चेक पोस्ट पर हमला करने का प्रयास किया। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक 4 खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि एक आत्मघाती हमलावर ने उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में एक सुरक्षा चौकी पर विस्फोटकों से लदे अपने वाहन में विस्फोट कर दिया, जिससे कम से कम 12 सुरक्षा बलों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह हमला हाल के महीनों में सबसे घातक हमलों में से एक है। यह हमला मंगलवार शाम को अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में हुआ है। पाकिस्तानी तालिबान के एक अलग गुट, जिसे हाफिज गुल बहादुर समूह के नाम से जाना जाता है, उसने एक बयान में हमले की जिम्मेदारी ली है। सरकार की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों ने कहा है कि सुरक्षा कर्मी हमले की साजिश रचने वाले को निशाना बनाकर अभियान चला रहे हैं। अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि क्योंकि उन्होंने पत्रकारों से बात करने की अनुमति नहीं है। नवंबर 2022 में पाकिस्तान में हिंसा में लगातार वृद्धि देखी गई है, जब पाकिस्तानी तालिबान ने इस्लामाबाद में सरकार के साथ महीनों तक चले संघर्ष विराम को समाप्त कर दिया था। पाकिस्तानी तालिबान, जिसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान या TTP के नाम से जाना जाता है, वो एक अलग समूह है, लेकिन अफगानिस्तान तालिबान का सहयोगी है, जिसने 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा कर लिया था। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे ने TTP को बढ़ावा दिया, जिसके शीर्ष नेता और लड़ाके अफगानिस्तान में छिपे हुए हैं। दिसंबर 2023 में एक आत्मघाती हमलावर ने उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के एक जिले डेरा इस्माइल खान में एक पुलिस स्टेशन के मुख्य द्वार को निशाना बनाया था, जिसमें 23 सैनिक मारे गए थे। मंगलवार को बन्नू में हमला उस समय हुआ जब देश का राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व इस्लामाबाद में बैठक कर रहा था, ताकि उग्रवादी हिंसा में वृद्धि का जवाब कैसे दिया जाए और इस पर चर्चा की जा सके। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सहित अलगाववादी समूहों एक व्यापक सैन्य अभियान को मंजूरी दी है। यह आदेश 9 नवंबर को प्रांत की राजधानी क्वेटा में एक ट्रेन स्टेशन पर किए गए आत्मघाती हमले के बाद आया है, जिसमें 26 लोग मारे गए। हाल के महीनों में उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में भी हिंसा की बाढ़ आ गई है, जहां सुरक्षा बल अक्सर TTP और गुल बहादुर समूह को निशाना बना रहे हैं। वरिष्ठ डिफेंस एक्सपर्ट और इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के प्रबंध निदेशक अब्दुल्ला खान ने कहा है कि 2022 में TTP द्वारा सरकार के साथ संघर्ष विराम समाप्त करने के बाद से पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में 900 से ज्यादा सुरक्षा बल मारे गए हैं। खान ने कहा कि TTP और अन्य समूहों ने अपने अभियानों का विस्तार किया है, जिससे पता चलता है कि उन्हें अधिक भर्ती, धन और हथियार मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्रोहियों को हराने के लिए देश में राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता है। पाकिस्तान 2022 में 22 से राजनीतिक संकट में फंसा हुआ है। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को संसद में अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया गया था। उन्हें 2023 में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। तब से उनके समर्थक उनकी रिहाई की मांग को लेकर रैली कर रहे हैं। जहां एक तरफ ये सारा कांड हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं पीएम मोदी गुयाना पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में बुधवार को कैरेबियाई देश गुयाना पहुंचे हैं। ये यात्रा इसलिए खास है क्योंकि पिछले 56 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली गुयाना यात्रा है। यहाँ की राजधानी जॉर्ज टाउन पहुँचने पर पीएम मोदी ने कहा कि उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच मित्रता को और प्रगाढ़ करेगी। हवाई अड्डे पर गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली, उनके समकक्ष मार्क एंथनी फिलिप्स और 12 से अधिक कैबिनेट मंत्रियों ने पीएम मोदी का स्वागत किया, जबकि होटल में ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री डिस्कॉन मिशेल और बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया ओमर मोटली मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया कि भारत गुयाना के घनिष्ठ संबंधों के प्रमाण के रूप में जॉर्ज टाउन शहर की चाबी भी सौंपी गई। मोदी राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर गुयाना की यात्रा पर आए हैं। 21 नवंबर तक यहाँ पर ये रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार गुयाना में भारतीय मूल के लगभग 3,20,000 लोग हैं। मोदी दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में कैरिबियाई साझेदार देशों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा बहुत खास है क्योंकि गुयाना में चीन की बढ़ती मौजूदगी इस क्षेत्र में भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है। दरअसल चीन तेल और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध छोटे से देश गुयाना के साथ न केवल अपना सैन्य, आर्थिक और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आपसी संबंधों को मजबूत कर रहा है, बल्कि कैरेबियाई इलाके में वह क्षेत्रीय दबदबा भी बनाना चाहता है। इसके लिए बीजिंग वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव के जरिए लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। 2017 के बाद से चीन ने गुयाना में अपनी उपस्थिति का तेजी से विस्तार किया है। छोटे से देश गुयाना में ताकतवर चीन का विस्तार कैरेबियन और लैटिन अमेरिका में उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को दिखलाता है। चीन इस खेल में गुयाना के साथ व्यापार सौदे में लगातार इजाफा कर रहा है। इसके अलावा यहाँ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी विकास कर रहा है और सैन्य सहायता कर इस क्षेत्र का एक अहम खिलाड़ी बन चुका है। चीनी कंपनियों ने यहाँ आर्थर चुंग कॉन्फ्रेंस सेंटर, चैडी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ईस्ट बैंक डेमोरावा हाईवे में कई परियोजनाओं में नेतृत्व भी किया है। इससे गुयाना और आसपास के कैरेबियाई देशों में उसका प्रभाव बढ़ा है। चीन ने गुयाना के साथ अपने सैन्य संबंधों का विस्तार करते हुए गुयाना की सेना के लिए Y-12 गश्ती विमान और कई ऐसे उपकरण दिए हैं जो सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उपयोगी हैं। गुयाना में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए चुनौती और अवसर दोनों लेकर आया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की यह अभूतपूर्व यात्रा न केवल दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है, बल्कि ऊर्जा, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी दोनों देश आपसी सहयोग करने को तैयार हैं। 2021-2022 में गुयाना और भारत के बीच व्यापार 223.36 मिलियन डॉलर का रहा है। इसमें ऊर्जा उत्पादों का बड़ा योगदान था। गुयाना अपने विशाल तेल भंडारों की वजह से भारत के लिए विशेष और मूल्यवान भागीदार बनकर उभरा है। बड़ी बात यह है कि भारत और गुयाना के बीच आर्थिक संबंधों में मजबूती ऐसे समय में आ रही है जब दशक के अंत तक गुयाना देश दुनिया के शीर्ष तेल उत्पादकों में से एक बनने को तैयार है। गुयाना अपने विशाल तेल और गैस भंडार के लिए दुनिया भर में चर्चित रहा। यहाँ 11 बिलियन बैरल से अधिक तेल भंडार है, जो कुवैत के भंडार से 3 गुना अधिक है। इस बीच भारत गुयाना के इस तेजी से बढ़ते उद्योग में अपनी हिस्सेदारी और भूमिका निभाने को तैयार और उत्सुक है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम जैसी कंपनियां पहले से ही गुयाना के तेल और गैस क्षेत्रों में अवसरों को तलाश रही है। इसके अलावा गुयाना का रणनीतिक और सामरिक स्थान भारत को कैरेबियन देशों के बीच अपनी उपस्थिति को मजबूत करने का अवसर भी दे रहा है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो पारंपरिक रूप से अमेरिका और पश्चिमी शक्तियों के प्रभुत्व में रहा है। चूंकि गुयाना बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजना में निवेश करता है, इसलिए भारत टेक्नोलॉजी, नवीनीकरणीय ऊर्जा और रक्षा सहयोग के जरिए यह योगदान दे सकता है। हाल के दिनों में गुयाना ने भारत की तरफ तेजी से सहयोग का हाथ बढ़ाया है। इस महीने की शुरुआत में गुयाना रक्षा बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ब्रिगेडियर उमर खान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए 5 दिवसीय दौरे पर भारत आए थे। ये बात भी दिगर है कि इस साल की शुरुआत में भारत ने गुयाना को 2 डॉर्नियर 228 विमान दिए थे। इसके अलावा गुयाना और भारत के बीच सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। गुयाना की लगभग 40% आबादी भारतीय मूल की है, जो 1838 में ब्रिटिश शासन के दौरान गन्ने के खेतों में काम करने के लिए बतौर गिरमिटिया मजदूर लाए गए लोगों का वंशज है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय मजदूरों की पहली यात्रा की याद में बनाए गए इंडियन अराइवल मोन्यूमेंट में जाकर श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही गुयाना के संसद को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। चीन को इसी बात की चिंता सताने लगी है कि अगर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के आगे वो बढ़ा तो राह में रोड़े खड़े हो सकते हैं। तेल, गैस और खनिजों पर कब्जा करने का उसका सपना चकनाचूर हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।